हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट स्कीम्स इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ए भीम। तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात करते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की यहाँ बात है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो यूनिवर्सल कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर देना, तो स्ट्रेंथन ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को, ग्रास रूट, ठीक है, ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को यूनिवर्सल कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर दे सके, तो इनको स्ट्रेंथन किया जाए ग्रास रूट लेवल पे। जो ग्रास रूट लेवल पे इंस्टीट्यूशंस है उनका सर्विलांस, लोगों का इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट, रिस्क कम्युनिकेशन, ठीक है, हेल्थ की एजुकेशन देना, उसको हेल्थ रोकना, स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस, हेल्थ गवर्नेंस बढ़ाना, कैपेसिटीज़ टू मीट द चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइक फ्यूचर पैंडमिक्स एपिडेमिक्स, विद कैपेसिटीज़ फॉर कंप्रहेंसिव डायग्नोस्टिक हो, तो कंप्रहेंसिव डायग्नोस्टिक हो सके क्या वाकई में क्या बीमारी है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्रिटिकल केयर सर्विस, एक्सपैंड एंड बिल्ड IT एनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम, तो IT एनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम हो, डेवलपिंग ए नेटवर्क ऑफ सर्विलांस लेबोरेटरीज एट द ब्लॉक, तो एक नेटवर्क हो सर्विलांस का। फिर लेबोरेटरीज एट द ब्लॉक पे लेबोरेटरीज बनाना, डिस्ट्रिक्ट रीजनल एंड नेशनल लेवल, तो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट रीजनल लेवल पे लेबोरेटरीज बनाना। पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड इन मेट्रो, पॉइंट्स ऑफ एंट्री बनाना एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, तो अ नेटवर्क ऑफ सर्विलांस लेबोरेटरीज एट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट रीजनल एट नेशनल लेवल, पॉइंट ऑफ एंट्री एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ये सारा आ गया। इफेक्टिवली डिटेक्टिंग, इन्वेस्टिगेट करना, प्रिवेंट करना, ये सारी चीज़ें हैं कि बीमारी कैसे रोका जाए। फिर यहाँ एक पॉइंट और है, टू सपोर्ट रिसर्च ऑन कोविड-19 एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज, तो कोविड-19 जब आया था तब के लिए था। बायोमेडिकल रिसर्च टू जनरेट एविडेंस जनरेट करने के लिए, टू इन्फॉर्म शॉर्ट टर्म और मीडियम रिस्पॉन्स, तो एक शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स और मीडियम टर्म रिस्पॉन्स क्या होगा टू कोविड-19 लाइक पैंडमिक्स, तो क्या रिस्पॉन्स बनाया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना था। स्कीम वाज लॉन्च टू डेवलप कैपेसिटी, हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशन, तो एक हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाना और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, तीनों लेवल पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इससे कुछ सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट होते हैं, पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो स्टेट का भी शेयर होगा, बट सम कंपोनेंट सेंट्रल सेक्टर है, पूरा सेंटर बेयर करेगी पैसा। 6 साल के लिए 21 से 26 साल। एक IT एनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम होगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंपोनेंट है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन सा, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये स्पॉन्सर्ड है। रूरल एरियाज़ में हेल्थ वेलनेस सेंटर यूपी में भी है, यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 7 हाई फोकस। फिर ये आयुष्मान भारत वेल सेंटर अर्बन एरियाज़ में भी है, तो ये स्पॉन्सर्ड है। फिर ब्लॉक का पब्लिक हेल्थ यूनिट, ये भी स्पॉन्सर्ड है। 11 हाई फोकस स्टेट्स में ये सब यूपी आ रहा है इसमें, तो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट। फॉर द रिमेनिंग स्टेट द सपोर्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग BPHUs इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर FCXV हेल्थ ग्रांट थ्रू लोकल गवर्नमेंट, तो बाकी जगह लोकल गवर्नमेंट में हेल्थ ग्रांट जो दिया जाएगा उसे प्रोवाइडेड है। तो ये मेनली 11 हाई फोकस स्टेट है जिसमें यूपी भी आ रहा है, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट। फिर फॉर द UTs द प्रपोज डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब अंडर द PM अभीम विल बी कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ ब्लॉक्स इन UTs, तो ब्लॉक्स में UTs में कौन ब्लॉक्स को देगा, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब होंगे UTs में, ये ख़त्म हो गया। फिर इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, तो इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, सारे डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक होगा विद पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख, 5 लाख से अलग ज़्यादा पॉपुलेशन है तो क्रिटिकल केयर हेल्थ हॉस्पिटल ब्लॉक होगा। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज होंगी, तो इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ पब्लिक लेबोरेटरीज जो इंटीग्रेटेड होंगी सारी, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट में। इंस्टेड ये तो मेडिकल कॉलेज में सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के। सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट, जो पूरा सेंट्रल सेक्टर इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है वो क्या है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक। 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है 12, इसमें क्रिटिकल केयर दिया जाएगा हॉस्पिटल ब्लॉक्स। फिर स्ट्रेंथन करना डाइजेस्टर एंड एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए ये फंड कर रहा है, तो डाइजेस्टर एपिडेमिक के लिए सेंटर फंड करे। स्ट्रेंथनिंग सर्विलांस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ का और आउटब्रेक रिस्पॉन्स क्या होगा, और इसका सर्विलांस करना, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रही है उस पर नज़र रखना, और आउटब्रेक हो गया तो कैसे आप रिस्पॉन्स करेगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ से प्रिवेंट करना है कि पहले ना, और कैसे इसको कंडीशंस इंप्रूव करनी है।
स्ट्रेंथनिंग सर्विलांस कैपेसिटी एट पॉइंट्स ऑफ एंट्री, जब पॉइंट्स ऑफ एंट्री पे भी सर्विलांस बढ़ाया जाए। बायो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, स्ट्रेंथनिंग पैंडेमिक रिसर्च, पैंडेमिक में रिसर्च पे पैसा देगा सेंटर पूरा बायो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस पे। एंड मल्टी सेक्टोरल, नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर वन हेल्थ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बायो सिक्योरिटी प्रिपरेशंस, स्ट्रेंथनिंग पैंडेमिक रिसर्च एंड मल्टी नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म्स और वन हेल्थ, ये हो गया सारा। अब आते हैं आयुष्मान भारत पे। आयुष्मान भारत क्या है? एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अंडरलाइनिंग कमिटमेंट विथ इट इज़ टू लीव नो वन बेड, किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। आयुष्मान भारत के सैलिएंट फीचर्स देखते हैं। द फ्लैगशिप वॉज लॉन्च एज रिकमेंडेड बाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और SDG को मीट करना, लीव नो वन बिहाइंड देख चुके हैं हम लोग। होलिस्टिकली एड्रेस द हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों लेवल पे होलिस्टिकली एड्रेस करना। अब इसके 2 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAY। तो हेल्थ वेलनेस सेंटर क्या है? हेल्थ वेलनेस सेंटर फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हेल्थ वेलनेस सेंटर फंडेड थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन, कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर CPSC दिया जा सके, बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस है एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बेस में। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चीज़ें हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशनल डिजीज़ सारी। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की जाए, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के लिए जन आरोग्य योजना इसी में आती है, स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब कि थोड़ा स्टेट भी शेयर देगा। और 2018 में जन आरोग्य योजना आई थी, लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, इंश्योरेंस या एश्योरेंस स्कीम, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम कहा जाता था फॉर बीइंग रिक्रिस्टेंड, इसका नाम बदला गया। द हाउस होल्ड इंक्लूड्स आर बेस्ड ऑन डिप्राइवेशन, ACCC 2011 सेंसस का डाटा लेके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट कौन डिप्राइव्ड है उनको देख करके इसमें हेल्प की जाएगी। सब्ज्यूम्ड अंडर द एग्जिस्टिंग, इट सब्ज्यूम्ड द देन एग्जिस्टिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का, जन आरोग्य योजना जो है ये सब्ज्यूम कर लेता है, किसको? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को। तो और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आई थी? 2008 में आई थी। Therefore, it also covers families that were covered in राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बट एट प्रेजेंट ACCC 2011 का डेटाबेस यूज़ किया है। ये फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, तो इट इज़ फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। वो इसका मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो दोनों मिल करके स्टेट शेयर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इट इज़ फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो फंड गवर्नमेंट पूरा करेगी बट इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो है शेयर होगा सेंटर। स्पॉन्सर्ड माने युवा, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो है शेयर होगा। फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज़ द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसका इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। नेशनल हेल्थ मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? चाइल्ड और मैटरनल मॉर्टिलिटी, और बच्चे की और माँ की मौत को रोकना, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकना, और इंटीग्रेटेड एक हेल्थ केयर हो, प्राइमरी हेल्थ केयर, कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, इंटीग्रेटेड, आपस में एक दूसरे से हेल्थ केयर लिंक्ड हो, ठीक है, कहाँ यहाँ की ज़रूरत यहाँ मीट हो सके, यहाँ कुछ कमी है तो यहाँ की ज़रूरत इधर से मीट हो सके, तो एक इंटीग्रेटेड हो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, इसका भी यही काम है कि नेशनल मिशन में एक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का भी रोल है। रीवाइटलाइज लोकल हेल्थ ट्रेडिशन, मेन स्ट्रीम आयुष, यूनिवर्सल एक्सेस दिया जा सके पब्लिक सर्विसेज को फॉर फूड, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हाइजीन, तो यूनिवर्सल एक्सेस लोग एक्सेस कर सके फूड, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हाइजीन के लिए, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। वुमेंस चाइल्ड हेल्थ एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाए, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाए, वैक्सीन दिया जाए, प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल हो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सैलियंस यही है स्ट्रेंथनिंग, तो सैलियंट फीचर हम यही देखेंगे, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम। सेंट्रल स्टेट फंडिंग का रेशियो 60-40 है, याद रखिए 60-40 है। फिर फाइनेंसिंग द स्टेट इज़ बेस्ड ऑन स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, तो जो फाइनेंसिंग जो स्टेट है ये बेस्ड ऑन स्टेट्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बेस्ड है। फिर यहाँ देखिए नेशनल हेल्थ मिशन में क्या क्या आता है। आशास डेवलप की जाती हैं, आशास जो होती हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस देती हैं, आशास एक सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं, तो आशा हैं। फिर यहाँ आयुष, मेन स्ट्रीमिंग रिवाइटलाइज लोकल हेल्थ ट्रेडिशन, तो आयुर्वेद से रिलेटेड है, लोकल हेल्थ ट्रेडिशन को रिवाइटलाइज करना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नॉलेज सेंटर डेवलप करना। फिर यहाँ पे फ्री ड्रग और डायग्नोस्टिक दिया जाए, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ को देखा जाए, तो क्या RMNCH+A,
तो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग बनाई जाए इसमें। तो बच्चों पे और माँ पे ज़्यादा ध्यान दिया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो बाल के लोगों के बच्चों की हेल्थ की कार्यक्रम। मोबाइल मेडिकल यूनिट हो, मोबाइल हो जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके और इलाज कर सके, ठीक है। तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स में डॉक्टर भी होते, ठीक, डॉक्टर अच्छी सैलरी मिलती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक, न्यू जननी शिशु जो है सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु कार्यक्रम, जननी जन्म देने वाली जननी। तो यहाँ पे दो सब स्कीमें, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आ जाता है और एक आ जाता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। स्टेट दैट शो इम्प्रूव प्रोग्रेस मेड ऑन की आउटकम सच एज IMMR, जो मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पे जो इम्प्रूव शो करते हैं जो लोग, जो इंस्टीट्यूशंस इम्यूनाइजेशन पे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ क्वालिटी हेल्थ कैन रिसीव एडिशनल फंड, तो एडिशनल फंड दिया जाएगा जो इम्प्रूवमेंट शो करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, देखो ईविन इम्प्लीमेंट किया गया अंडर NHM। इट एम्स टू प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, वैक्सीन स्टॉक और फ्लोज का जो रियल टाइम वो है स्टोरेज है, टेम्परेचर। तो जितने भी कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, वैक्सीन का स्टोरेज हो गया, फ्लो हो गया, इसका स्टॉक कितना है, तो उसे ईविन बनाया गया है। तो ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ईविन ऐप, एक नेटवर्क है ईविन, ठीक है। फिर ईविन कंबाइन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करता है, ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करेगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग में देखेगा स्टॉक और स्टोरेज का कि वैक्सीन है कि नहीं। यहाँ हम पढ़ते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर दे, फुली फंक्शनल कम्युनिटी ओन्ड, एक डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ सेंटर डिलीवरी हो, वाइड सच एज वाटर। तो भाई हेल्थ के साथ वाटर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सोशल जेंडर इक्वालिटी पे भी ये ध्यान देता है। सिलियन फीचर क्या है, 2005 में लॉन्च हुआ था। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट, फोकस कहाँ किया गया, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो एम्पावर्ड एक एक्शन ग्रुप स्टेट्स थे, इसमें फोकस में NE था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे, जम्मू एंड कश्मीर था और हिमाचल प्रदेश। फंडिंग क्या क्या है इसमें देखा जाए, 60-40 की फंडिंग है। तो बात करें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की, 60-40 की फंडिंग है और हिमाचल और ये सब के लिए 90-10 की फंडिंग है। जैसे उत्तराखंड आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। इस्टेब्लिश करना फुली फंक्शनल कम्युनिटी ओन्ड, एक डिसेंट्रलाइज हेल्थ डिलीवरी सिस्टम हो, कम्युनिटी ओन्ड हो, इंटरसेक्टोरल कवरेज कन्वर्जेंस हो एट ऑल लेवल, साइमल्टेनियस एक्शन लिया जाए ऑन वाइड रेंज ऑफ डिटरमिनेंट्स जैसे हेल्थ, वाटर सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सोशल जेंडर इक्वालिटी। तो ये सारी चीज़ भी अकम्प्लिश हो सारी चीज़ों के साथ, हेल्थ के साथ, ठीक। यहाँ जननी सुरक्षा कार्यक्रम, नेशनल मोबाइल यूनिट, फिर जननी सुरक्षा योजना, आशा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें जो हम पीछे देख चुके हैं वही हैं। मिनिस्ट्री में आयुष, ये सब सारी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉलेज। सिटीज़ एंड टाउन्स विद पॉपुलेशन 50,000 विल कंटिन्यू टू बी कवर्ड इन इट। तो सिटीज़ एंड टाउन जहाँ 50,000 से ज़्यादा कम लोग हैं, बिलो 50,000, तो वो भी NRHM में कन्वर्ट होंगे। अर्बन के लिए, जो रूरल है वो अर्बन के लिए हो जाएगा, हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अर्बन, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस एंड ऑल दैट। फिर क्या होगा, प्रोवाइड, इट विल कवर ऑल स्टेट कैपिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है। सिटी स्पेसिफिक नीड्स देखी जाएगी, कम्युनिटी और लोकल बॉडीज़ NGO का पार्टनरशिप देखा जाएगा, तो लोकल बॉडी और कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेंगी। फंडिंग 60-40 है और 90-10 हो जाएगा हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये सब में, ठीक। अंडर द प्रोग्राम क्या है, अंडर प्रोग्राम द सपोर्ट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेल्प प्रोवाइड किया गया ऑन प्रोग्रेस रिलेटेड टू सर्टेन इंडिकेटर्स, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान फॉर कम्युनिटी प्रोसेस, इट इंक्लूड्स महिला आरोग्य समिति एंड आशा लिंक वर्कर। एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान फॉर कम्युनिटी प्रोसेस के लिए, जैसे महिला आरोग्य समिति है, आशा लिंक वर्कर हैं। सर्विस डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सर्विस डिलीवरी, इट प्रोवाइड्स अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो प्रोवाइड क्या करता है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर सर्विस डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्विस प्रोवाइड की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। यहाँ जननी सुरक्षा योजना की बात करते हैं, ठीक है। प्रमोट करेगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन। फिर यहाँ पे बेनिफिशरीज़ कौन है, बेबीज़, न्यूबॉर्न बेबीज़, प्रेग्नेंट वुमेन। फिर यहाँ देखते हैं एलिजिबल क्या इसमें वो ख़ास बात है,
तो एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर कैश, कैश मिलेगा, असिस्टेंस, ठीक, कैश असिस्टेंस दिया जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द मदर, माँ की क्या एज उम्र उसके रिस्पेक्टिव कैश दिया जाएगा फॉर गिविंग बर्थ इन अ गवर्नमेंट या एक्रीडेटेड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, तो कोई एक्रीडेटेड कोई प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी हो या गवर्नमेंट ने बर्थ देने पे। बीपीएल प्रेग्नेंट वूमेन है जो प्रेफर कर रही है कि डिलीवरी हमारी हो होम पे, उसको भी कैश दिया जाएगा फॉर 500 रुपीज़ रिगार्डलेस द एज ऑफ द वूमेन, ठीक। पुअर प्रेग्नेंट वूमेन पे ध्यान दिया जाएगा, स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स के लिए स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स टू वुमेन हेल्थ वॉलंटियर्स, आशा, तो जो भी आशा वर्कर्स हैं उनको क्या दिया जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, अच्छा काम करेंगे तो और इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो सके वुमेंस की। तो ये अच्छा काम करेंगी तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अच्छी होगी तो लोग और जाएंगे, तो उसके लिए इनको पैसा दिया जाएगा। जननी सुरक्षा 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, दैट इंडिकेट्स कैश असिस्टेंस विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी। एक कैश असिस्टेंस भी मिलता है, तो इसमें कैश असिस्टेंस भी है, कैश असिस्टेंस है, और पोस्ट डिलीवरी विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर भी है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो शिशु की सुरक्षा का कार्यक्रम, प्रॉब्लम्स ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो हो जाता है, इंस्टीट्यूशनल अटेंडेंस, तो मिटिगेट करना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो बच्चा पैदा करने दिक्कत आती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड और सिक नियोनेट्स, जो बीमार हो गए बच्चे, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इंटेंडेड बेनिफिशियरी को, प्रेग्नेंट वुमेन हु एक्सेस गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर देयर डिलीवरी, तो डिलीवरी के लिए जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी तो उनके लिए इंटेंडेड बेनिफिशियरी। तो जीरो एक्सपेंस डिलीवरी, जीरो एक्सपेंस डिलीवरीज, प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल फॉर फ्री ड्रग एंड कंज्यूमेबल, तो फ्री ड्रग दिया जाए, कंज्यूमेबल्स दिया जाए, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ब्लड भी दिया जाए, फ्री ब्लड की भी बात है इसमें। रिक्वायर्ड व्हेन रिक्वायर्ड, फ्री डाइट अप टू 3 डेज, 3 दिन के फ्री डाइट फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड 7 डेज फॉर सिजेरियन सेक्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अगर सिजेरियन हो ऑपरेशन तो वहाँ 7 दिन के लिए इनको फ्री डाइट वाइट दिया जाए, वरना 3 दिन। ये सारी चीज़ें हैं। सिमिलर इंटाइटलमेंट्स फॉर ऑल देयर फॉर 6 एंड न्यू बॉर्न इन्फॉर्म्स इन्फेंट्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू इंस्टीट्यूशन, होम से इंस्टीट्यूशन तक ले जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट है, फ्री ट्रांसपोर्ट। इट सप्लीमेंट्स द कैश गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन अंडर जननी सुरक्षा योजना। इट हैज़ नो कंपोनेंट फॉर विद इन इटसेल्फ, तो विद इन इटसेल्फ कोई कैश कंपोनेंट नहीं है जननी सुरक्षा योजना के अंदर। तो यहाँ जो इसका पैसा वैसा मिलेगा जननी शिशु सुरक्षा योजना, वो जननी सुरक्षा योजना के अंदर जो आएगा वो JSY के अंदर जो आएगा, सॉरी JSS लिख दिया मैंने, JSY के अंदर जो आएगा वो होगा, उससे फंडिंग होगी, इसकी खुद की कोई फंडिंग नहीं है। प्रधानमंत्री का सुरक्षित बचाने का सुरक्षा प्रोटेक्शन मातृत्व अभियान, मातृत्व माँ को बचाने, रिड्यूस मैटरनल, अब यहाँ मोर्टेलिटी रेट जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है थ्रू सेफ प्रेगनेंसीज, इसको ये रिड्यूस करना मोर्टेलिटी रेट कैसे, सेफ प्रेगनेंसी सेफ डिलीवरी से। बेनिफिशियरी कौन है, सारी प्रेग्नेंट वुमेन इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में जितनी महिलाएं आएंगी वो सारी आ जाएंगी। अब इसमें क्या मिलेगा, फिक्स्ड डे एश्योर्ड, प्रोवाइड फिक्स्ड डे एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एंटीनेटल केयर, तो एंटीनेटल केयर यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट, हर मंथ के 9वें दिन पे एक एंटीनेटल केयर मिलेगा फ्री, ठीक है, प्रोवाइड फ्री फिक्स्ड डे एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एंटीनेटल केयर। फिर वन ऑफ द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अभियान इज आइडेंटिफिकेशन एंड फॉलो अप ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जहाँ हाई रिस्क है उसको केयर करना। प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स वुड सपोर्ट द इनिशिएटिव्स, तो ये प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर भी इसमें मदद करेंगे, तो ये बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ये इम्यूनाइज करने के लिए हुआ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देना सारे चिल्ड्रन को, 12 अगेंस्ट द 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, तो 12 वैक्सीन की जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है उनके अगेंस्ट। इम्यूनाइजेशन कवरेज को बढ़ाना है, रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम खोलना है, ठीक, एक कोल्ड चेन सिस्टम है जहाँ स्टोरेज किया जा सके, स्टॉक रखा जा सके। और ईविन ऐप भी था, ईविन ऐप रेगुलेट करने के लिए कि वैक्सीन के स्टॉक है। सेल्फ सफिशियंसी हो वैक्सीन प्रोडक्शन में, स्ट्रेंथन मेंटेन रॉबस्ट सर्विलांस सिस्टम हो फॉर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती है। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो AEFI और VPD वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए इंतजाम हो, स्ट्रेंथन किया जाए, सर्विलांस हो। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इंट्रोड्यूस एंड एक्सपैंड द यूज़ ऑफ न्यू एंड अंडर यूटिलाइज वैक्सीन इन टेक्नोलॉजी इन UP, तो न्यू और अंडर यूटिलाइज जो वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजी है UIP में यूज़ किया जाए। फिर सैलिएंट फीचर्स क्या हैं,
100% फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 1985 में लॉन्च हुआ था, लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, फ्री वैक्सीन दिया जाएगा अगेंस्ट 12 ऑन ऑल दैट डिजीज, टीबी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस भी यहाँ पे आ जाता है ड्यू टू हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मीजल्स, रूबेला भी है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, रोटा वायरस भी है, रोटा वायरस वैक्सीन सेलेक्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, तो रोटा वायरस जो है कहीं सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट में। वैक्सीन प्रोवाइडेड BCG दिया जाता है, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन वैक्सीन फ्रॉम ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, डिसेमिनेटेड टीबी हो जाए, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाए, OPV वैक्सीन हो गया, पोलियोमाइलिटिस से, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, और हेपेटाइटिस बी वायरस, पेंटावेलेंट वैक्सीन हो गया, पेंटावेलेंट मतलब 5, अब 5 कौन सी, 5 डिजीज़ के लिए, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी, हेपेटाइटिस बी, तो हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी टाइप बी और हेमोफाइलस बी, और डिप्थीरिया DPT होता है ना, DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस। रोटा वायरस दिया जाए, प्रोटेक्शन टू इन्फेंट्स, ये रोटा वायरस वैक्सीन क्या होगा, इन्फेंट्स को दिया जाएगा, चिल्ड्रन अगेंस्ट रोटा वायरस डायरिया ना हो जाए। न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन, न्यूमोकॉकल, इट प्रोटेक्ट्स इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीज कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो डिजीज़ जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से हो रहा है तो उसके लिए न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन दिया जाए। फिर FIP फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन, तो इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन दिया जाए ताकि पोलियोमाइलिटिस के अगेंस्ट बूस्ट हो गए, FIPV, तो इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन, एक्टिवेटेड नहीं है, इनएक्टिवेटेड है। फिर मीजल्स MR वैक्सीन, चिल्ड्रन फ्रॉम मीजल्स से बचाने के लिए, जापानीज इंसेफेलाइटिस, JE वैक्सीन दिया जाए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, DPT बूस्टर दिया जाए, ठीक, एक बार दे दिया, टेटनस एंड DD वैक्सीन दिया जाए, तो TT वैक्सीन हैज़ बीन रिप्लेस विद TD वैक्सीन UAP टू लिमिट द वेनिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट ओल्डर एज ग्रुप में इम्यूनिटी कम हो रही है तो उसके लिए TD वैक्सीन। तो इम्यूनाइजेशन इज प्रोसेस देयर बाय पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीज टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन। वैक्सीन्स आर सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द बॉडीज ओन इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑल दैट, तो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए वैक्सीन दिया जाए ताकि बॉडी रिस्पॉन्स कर सके। आपने थोड़ा इम्यूनाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा इनएक्टिव बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है तो बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और इम्यूनाइज हो जाएगी। और इनएक्टिव दिया जाता है कि ऐसे कोई बीमारी ना हो, बस इम्यूनाइज हो जाए, क्योंकि बॉडी जो पार्टिकल्स ये इनएक्टिव हैं, ये डेड है पार्टिकल्स, पर डेड पार्टिकल्स जो बॉडी पहचान जाती है तो इससे कोई ख़तरा नहीं होता ह्यूमन बॉडी को, बॉडी रिस्पॉन्स भी देती है तो ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हो जाता है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर मिशन इंद्रधनुष नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे।